हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मुझे अभी भी याद है इन द ईयर 2018 वी आर वेरी बिजी। आई वाज वेरी बिजी इन माय स्कूल। माय वाइफ शी वाज वेरी बिजी इन हर बिजनेस इन हर शॉप। So we had almost no time to think something new, think something extra. But fortunately we attended a seminar, small seminar in our hometown, and that seminar changed my way of thinking, changed my changed my thought about my health, about wealth, about happiness. That changed everything. And today I am going to share my experience in the पिछले 2 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा लर्निंग रहा, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ए प्रेजेंटेशन। सो लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। सो हियर वी गो। तो उस दिन उस प्रेजेंटेशन पे जो मुझे सीखने को मिला था, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उस दिन एक्चुअली मुझे 2 चीज़ के बारे में पता चला था। मुझे पता था कि इनकम तो एक ही तरह का होता है, बट उस दिन मुझे पता चला नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। वन इज़ एक्टिव इनकम एंड वन इज़ पैसिव इनकम। सो एक्टिव इनकम, सो व्हाट इज़ एक्टिव इनकम एक्चुअली? सो एक्टिव इनकम होता है वो जो जिस इनकम को आप अर्न करने के लिए आप एक्टिव रहते हो। दैट मीन्स योर प्रेजेंस इज़ रिक्वायर्ड। दैट मीन्स मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक जॉब में हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, मान लीजिए एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो या फिर एक लॉयर हो, तो दैट मीन्स यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है। ये होता है एक्टिव इनकम। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ वी आर इन एक्टिव इनकम। जैसे मैं एक्टिव इनकम में था, मेरी वाइफ भी एक्टिव इनकम में थी, तो ये हो गया एक्टिव इनकम। और देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ इनकम दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। दैट मीन्स जहाँ पे आपका प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मीन्स आप कुछ सिस्टम बना के रखे हो जहाँ से आपको पैसा आ रहा है विदाउट पार्टिसिपेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास मकान है, बहुत सारा घर है और आपने उसको रेंट पे दे दिया, दैट इज़ योर पैसिव इनकम। या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर दिया या फिर शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट किया, तो डेट इज़ योर पैसिव इनकम। देयर इज़ वन टाइप ऑफ पैसिव इनकम जहाँ पे आप ये पैसिव इनकम के बारे में और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि जनरली पैसिव इनकम करने के लिए, मतलब अर्न करने के लिए, आपके पास या तो कुछ एसेट्स होना चाहिए या फिर आपके पास बहुत सारा ज़्यादा पैसा होना चाहिए ताकि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सको। बट देयर इज़ वन सिस्टम जहाँ पे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो, बट विदाउट हैव एनी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के बगैर भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो यस, मैं आज उसके बारे में बात करूँगा, बट उससे पहले मुझे उस सेमिनार में और एक चीज़ के बारे में पता चला था, दैट इज़ कंज्यूमर एंड प्रज्यूमर। शायद आप लोगों में से बहुतों को पता है कि कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर है जो कंज्यूम करता है। दैट मीन्स वी ऑल आर कंज्यूमर। हम लोग सामान लाते हैं कोई भी रिटेल दुकान से, लाके उसको कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स वी यूज़ ओनली द प्रोडक्ट्स एंड द कैश इज़ फ्लोज टू द मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, जो कि हम लोग जनरली में हम लोग है। बट येस, देयर इज़ वन अनदर टाइप ऑफ थिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रज्यूमर। यस, प्रज्यूमर मीन्स ए कम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यस, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, आप कंज्यूम करते हो, साथ में जो आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हो उसको आप शेयर करके या फिर रिटेलिंग करके या फिर स्टोर करके या फिर कोई भी तरह से वहाँ से भी आप पैसा बना रहे हो। इसको बोलते हैं कंज्यूमर। मान लीजिए हम लोग बचपन से लेके जब तक जीते तब तक हम लोग ब्रश करते, टूथब्रश करते। तो हम लोग अगर टीथ ब्रश करते तो क्या हम लोग कोई भी टूथपेस्ट से दांत को घिसते रहते, बट क्या उससे मेरा घर में कुछ आता है? सिर्फ मेरा घर से जाता है, क्या जाता है? पैसा। ये होता है कंज्यूमर। और प्रज्यूमर क्या होता है? मान लीजिए आप जो कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको
उसके पास आपके पास उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन भी है या फिर डीलरशिप भी है, तो वो हो गया प्रोज्यूमर। मतलब आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो उसको आप बेच भी रहे हो, दैट मीन्स उसको आप वहाँ से आप पैसा भी बना रहे हो, वो होता है प्रोज्यूमर। मुझे एक्चुअली ये दो चीज़ों के बारे में उस दिन ही पहले पता चला था, और एक्चुअली ये दो चीज़ सुनने के बाद ही मुझे लग रहा था नहीं, कुछ तो डिफरेंट है इस सेमिनार पे या फिर इस जो भी मीटिंग्स बोलिए या फिर प्रेजेंटेशन बोलिए। तो मैं थोड़ा ओपन माइंडेडली सुन रहा था। दैट मीन्स तो क्या होता है, दैट मीन्स वी हैव टू ऑप्शन। हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक होता है कि हम लोग एज ए कंज्यूमर डील करते हैं या फिर एज ए कंज्यूमर हम लोग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, या फिर हम लोग के पास और एक ऑप्शन होता है कि वी एक्ट एज ए प्रोज्यूमर। और आप बोल सकते हो कि वहाँ पे आपका एक अपॉर्चुनिटी है। यस, वहाँ पे आपका एक अपॉर्चुनिटी है, आपको पैसिव इनकम क्रिएट करने का वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो कैसे, अभी क्वेश्चन आता है कि हाउ। यस, देयर इज़ एन ऑप्शन, देयर इज़ एन डेफिनेटली एन ऑप्शन, ए फुल प्रूफ ऑप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यस, डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम में इसका अर्थ छुपा है कि डायरेक्ट सेलिंग, मतलब यहाँ पे कोई मिडिलमैन नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे आपको स्लाइड शो में दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पेन का एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपको एक पेन लेना है मार्केट से, वो भी 10 रुपये वाला पेन। तो वो आप पेन कहाँ से लाएंगे, कोई भी एक रिटेल दुकान से लाएंगे। तो अभी सोचने वाली बात है कि रिटेल दुकान मतलब रिटेलर जो है वो क्या पेन बनाता है, नहीं बनाता है, वो लाता है एक होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लाता है, वो भी पेन नहीं बनाता है, वो लाता है एक डीलर से, और डीलर लाता है CNF से, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। और वो CNF भी खुद नहीं बनाता है, वो लाता है प्रोड्यूसर से या तो कंपनी से। अभी 10 रुपये का पेन, ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग का एक रूल है कि कोई भी प्रोड्यूसर 40% के ऊपर एक पर्टिकुलर एक सामान को नहीं बेच सकता। मतलब 10 रुपये का पेन प्रोड्यूसर 4 रुपया में विथ प्रॉफिट बेचेगा किसको, CNF को। CNF यहाँ से कुछ परसेंटेज रख के डीलर को बेचेगा, डीलर कुछ परसेंटेज रख के होलसेलर, और होलसेलर कुछ परसेंटेज रख के रिटेलर को बेचेगा। और उसके बाद जाके कस्टमर एज ए कस्टमर वी गॉट दैट पेन इन 10 रुपीज़। तो मतलब क्या हुआ, ये जो बीच का 6 रुपया है या फिर 60% है, वो जा रहा है कहाँ पे, वो जा रहा है बीच का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी भागीदार है उनके पास जा रहा है। और एक परसेंटेज जा रहा है कहाँ पे, जो एडवर्टाइजमेंट्स है, या फिर जो आप बोल सकते हो कि कोई भी हम लोग एडवर्टाइज इंडिया का मैक्सिमम आजकल एडवर्टाइज जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो करते हैं, तो उन लोगों के पास जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। मतलब अगर मैं 10 रुपये का सामान ले रहा हूँ तो 6 रुपया जा रहा है, बाकी सब में बट के वो जा रहा है पैसा। तो क्या ये सही है? थोड़ा टाइम के ज़रिए सोचिए कि हम लोग अगर पूरी ज़िंदगी जो भी सामान यूज़ करते हैं, जो भी सामान हम लोग ख़रीदते हैं, उसका 60% आप किसको दे रहे हो, जिसका कोई हाथ ही नहीं है उस सामान के बारे में, उस सामान के प्रोडक्शन में, जो सिर्फ सामान आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेके आपको सिर्फ वो सामान पहुंचा रहा है, आप उनको या फिर मैं उनको 60%, मेरा पूरी ज़िंदगी का जितना भी खर्च होता है, जितना भी खर्च है उसका 60% मैं उनको दे रहा हूँ। तो इज़ देयर एनी बेटर ऑप्शन? Yes, definitely there is a better option and that is called direct selling. Yes दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, सेम प्रोसीड्योर, इंडियन गवर्नमेंट का रूल, 40 रुपये मतलब 40% से ज़्यादा प्रोडक्शन को नहीं दे सकता। दैट मीन्स वो 10 रुपये का पेन कंपनी 4 रुपये में बेचेगा, और आपको वो पेन ऑब्वियसली 10 रुपया में ही ख़रीदना है। बट ये जो बीच का 6 रुपया है या फिर बीच का जो 60% है, वो आपको ही मिलेगा। वो आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग स्लैब में, अलग अलग सिस्टम के ज़रिए वो 60% पैसा आपको मिलेगा। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये का सामान यूज़ करते हो। मान लीजिए ये 1000 रुपया
पॉसिबल ही नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा होता है। बट मान लीजिए 1000 रुपये का सामान यूज़ करते हो तो वहाँ से अगर 60%, दैट मीन्स 600 रुपये कहाँ पे जा रहा है, इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जा रहा है। अगर हम लोग ये 1000 रुपया डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे इन्वेस्ट करते हैं, मैं इन्वेस्ट बोलूँगा इसको, क्योंकि यहाँ से 60%, 1000 रुपये का अगर सामान हम लोग खरीद रहे हैं तो यहाँ से 60%, सीधा का सीधा 60% हम लोग का पॉकेट में आ रहा है, विथ डिफरेंट स्लैब्स एंड विथ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। अलग अलग स्लैब वाइज ये पूरा का पूरा 60% हम लोग का पॉकेट में आ रहा है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसा कुछ रीज़न है, ऐसा कुछ कारण है कि वी डोंट मूव टू दैट डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे आपका पैसा जो आप जिसको हम लोग एक्चुअली में एक्सपेंस बोलते हैं, उस एक्सपेंस को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। उस एक्सपेंस से भी आप कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ नन अदर दैन द पायोनियर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एमवे इंडिया। यस, एमवे इंडिया। तो अगर मैं एमवे की बात करूँ तो ये 1959 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है ग्लोबली, मतलब मोर देन 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ह्यूज एक्सपीरियंस। इंडिया में आया है 1998 में, यहाँ पे भी आपका ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मोर देन 11 बिलियन टर्नओवर एवरी ईयर, एंड अभी तक मोर देन 108 प्लस कंट्रीज़ में इसका बिजनेस चल रहा है। मोर देन 450 प्रोडक्ट्स ग्लोबली इसका है, बट इंडिया में इसका ऑलमोस्ट 180 प्लस प्रोडक्ट है, 180 प्लस प्रोडक्ट है। और जिसके जो एक लौता कंपनी है जिसके पास 1000 से भी ज़्यादा पैटेंट्स है और 700 से भी ज़्यादा पैटेंट्स जो ऑलरेडी पेंडिंग में है, क्यू में है, और जिसके पास 950 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहा है। ये इसको एक रिमार्केबल ऑर्गेनाइजेशन बना देता है दोस्तों, एमवे इंडिया को। और एक बात एमवे के बारे में, ऑलरेडी एमवे का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हम लोग का तमिलनाडु पे मदुराई में एक ऑलरेडी फैक्ट्री लगा हुआ है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड फैक्ट्री है। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब ये लीड गोल्ड सर्टिफाइड है। दैट मीन्स इस जो फैक्ट्री है यहाँ से 0% वेस्टेज निकलता है, 0%, लिटरली 0%। कोई भी पानी यूज़ नहीं होता है, मतलब टोटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। टोटली आपका जो सोलर सिस्टम है उसके वजह से वहाँ से वो उनको एनर्जी मिलता है। तो ये लीड गोल्ड सर्टिफाइड इंडिया का आई थिंक एक लौता फैक्ट्री है जहाँ पे ये लीड गोल्ड सर्टिफाइड फैक्ट्री है, दैट इज़ इन मदुराई, तमिलनाडु। सो अभी क्वेश्चन आता है व्हाई एमवे। यस, डेफिनेटली व्हाई एमवे, बिकॉज अगर मैं एमवे की बात करूँ कि क्यों एमवे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0% इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स आप 1000 रुपये का सामान मार्केट से ख़रीद रहे हो, उसी सामान को आप यहाँ से ख़रीदोगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका एक्सपेंस जो है वो उस एक्सपेंस को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, वो उस एक्सपेंस से ही आप इनकम जनरेट कर रहे हो, इसलिए ऑलमोस्ट 0% इन्वेस्टमेंट। अगर आप पार्ट टाइम में इसको करते हो, इस बिज़नेस को बिल्ड करते हो, तो आपको दिन में 1 या 2 घंटा रिलीजियसली हियर आई एम वेरी केयरफुली यूजिंग द वर्ड रिलीजियसली, दैट मीन्स dedicatedly you have to use your daily 1 to 2 hours if you are doing part time if you are doing this business part time। और अगर आपको वाकई में रिज़ल्ट चाहिए, वाकई में बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो आप दिन में 1 से 2 घंटा इस बिज़नेस पे काम कर सकते हो। और विदिन 2 to 3 years, मैं यहाँ पे कोई आपको हवा में महल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, विदिन 2 to 3 years, ये 2 या 3 साल का एक प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कीजिए। विदिन 2 to 3 years यहाँ से आप मोर देन मिनिमम मोर देन 50,000 आप अर्न कर सकते हो एवरी मंथ। ये मैं एकदम लोएस्ट इनकम आपको दिखा रहा हूँ, मोर देन 50,000, दैट मीन्स इट कैन गो बियॉन्ड 1 lakh इन एवरी मंथ, दैट मीन्स पर मंथ। यस, बट यू हैव टू डू इट इन ए रिलीजियस वे। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम है सिर्फ, ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम करेंगे बट विथ फुल टाइम मेंटेलिटी। यस, इट इज़ ए पार्ट टाइम आपको बोलते हैं तो बिजनेस है, बट विथ फुल टाइम मेंटेलिटी अगर आप करते हो तो विदिन 2 to 3 years यू कैन अर्न मोर देन 50,000 पर मंथ।
तो अभी सवाल आता है कि क्या हमें करना क्या है। बात कर रहा हूँ, इस बिज़नेस में आपको पहले प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ द प्रोडक्ट्स, यूज़ योर ओन प्रोडक्ट्स, देन यू हैव टू शेयर योर प्रोडक्ट्स। आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसके बारे में लोगों से बात करना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप डोर टू डोर जाके सेल करते हो, बट यू हैव टू टॉक विद पीपल। आपको लोगों से बात करना होगा, आपको लोगों को इन्फॉर्म करना होगा कि यस यू आर हैविंग ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और जिसको यूज़ करके आपको अच्छा लग रहा है आप उसी चीज़ को लोगों से शेयर करेंगे। दैट मीन्स क्या होता है, देखिए अभी मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। वो एग्जांपल देना आई डोंट नो ठीक होगा कि नहीं, बट यस, शाहरुख खान, यस द शाहरुख खान एक ऐड करता है साबुन का, आपको पता ही है, कोई भी एक साबुन का, वो लक्स है, ठीक है, 10 रुपये या फिर 20 रुपये के साबुन का ऐड करता है। तो आई हैव अ डाउट, एक्चुअली डाउट नहीं, आई एम श्योर कि वो ये साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ ऐड ही कर रहा है, जिसके वजह से उसको उसके घर पे करोड़ों रुपया जा रहा है। बट यहाँ पे आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यहाँ पे आपका ब्रांड एम्बेसडर, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। आप अगर एक ग्लिस्टर यूज़ करते हो, मतलब आप अगर एक टूथपेस्ट यूज़ करते हो, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी आप हो। आपको देख के लोग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ योर प्रोडक्ट्स वेरी रिलीजियसली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, उसको शेयर करना है लोगों से, इन्फॉर्म करना है लोगों से। अगर आपको वाकई में प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो इसलिए वी रिकमेंड कि पहले आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उसके बाद जाके बिज़नेस आजमाइए। सो हम लोग के पास बहुत सारा कैटेगरी का प्रोडक्ट है। हेल्थ एंड वेलनेस केयर है, दैट मीन्स हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, स्किन केयर का प्रोडक्ट है, होम केयर का प्रोडक्ट है हम लोग के पास, किचन केयर, एग्रो केयर, किचन एसेसरीज़ का है हम लोग का। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रेंजेस है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए यहाँ पे यू कैन बी ए बिजनेस पार्टनर ऑफ एमवे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको खुद का कोई शोरूम खोलने का ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका कोई R&D सेंटर नहीं चाहिए, ऑलरेडी एमवे के पास है। कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, ऑलरेडी एमवे के पास है। ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी एमवे, आजकल पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन डिजिटली हो रहा है। गॉल्फ लाइसेंस के बारे में कोई झंझट नहीं है, वो एमवे ऑलरेडी लिया हुआ है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में काम कर रहा है एमवे। आपको सिर्फ एक अकाउंट चाहिए जहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन होगा, और आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है और उसके बारे में लोगों से बात करना है, शेयर करना है, एंड यू बिकम ए बिजनेस पार्टनर, यू बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ एमवे। सिंपल, सो सिंपल। सो अभी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे करना क्या है। यस, यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को पता चल गया, बट अभी क्वेश्चन आता है कि यहाँ से पैसा कैसे मिलेगा, हाउ कैन वी अर्न मनी। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, सिर्फ एज ए यूज़र अगर आप एक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको 5 to 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज, 8% ट्रेड डिस्काउंट जो कि आपका अकाउंट पे जाता है, और 10% CSI बेनिफिट्स आपके परचेजिंग के ऊपर, वो भी आपका अकाउंट पे जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 18% आपका अकाउंट पे जाता है, बाकी 5 to 10% वो आपका रिटेल डिस्काउंट है, रिटेल बेनिफिट। अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, साथ में उसको शेयर भी करते हो, साथ में जो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है उसको अगर है लोगों को हेल्प करने के लिए लोगों के साथ में शेयर करते हो, तो आपका क्या क्या बेनिफिट्स है। तो आपका सेम ऊपर के जैसा 5 to 10% डिस्काउंट, 8% ट्रेड डिस्काउंट, 10% CSI प्लस 3 to 21% सेल्स कमीशन ऑन योर टोटल टर्नओवर। दैट मीन्स यू एंड योर टीम, आपका पूरा टीम मिलके जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर आपको 3 to 21% का सेल्स कमीशन मिलता है। तो ये 3 to 21% क्या है, आइए उसको थोड़ा समझते हैं एक पिक्चर की मदद से। यस, दिस इज़ द पिक्चर। सो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस आप बोल सकते हो कि 3%। दैट मीन्स अगर आपका ग्रुप टर्नओवर बोलो, तो अगर आपका ग्रुप का जो वॉल्यूम होता है, ग्रुप का जो परचेजिंग वॉल्यूम है, वो अगर 20,000 मोर देन 20,000 होता है, एंड देन योर पिन लेवल इज़ 3%। दैट मीन्स यू आर गेटिंग ए 3% एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन योर कमीशन लेवल। अगर आपका टर्नओवर, ग्रुप टर्नओवर अगर 60,000 होता है, आप होते हो 6% पिन पे। अगर आपका ग्रुप टर्नओवर 1,20,000 का होता है, आप होते हो 9% लेवल पे। अगर आपका ग्रुप टर्नओवर
2,40,000 होता है, आपका पिन लेवल होता है 12%, 15% पे आपका आता है 4 लाख का टर्नओवर, 7 लाख का टर्नओवर पे आपको पिन लेवल मिलता है 18%, और मोर देन 10 लाख्स मोर देन 10 लाख अगर आपका ग्रुप टर्नओवर होता है तो आपका पिन लेवल होता है 21%। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लेवल पे कितना पैसा आता है। जस्ट एग्जांपल, लोएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस दैट मीन्स 3%। 3% पे मान लीजिए आपने प्रोडक्ट यूज़ किया 3-4 हज़ार रुपये का, और आपने ऑलमोस्ट 20 से लेकर 21,000 का प्रोडक्ट सेल किया, रिटेलिंग किया, दैट मीन्स योर टोटल टर्नओवर इज ऑलमोस्ट 25,000। तो आपका पिन लेवल कौन सा होता है? 3%। और इन दिस 3% लेवल यू विल गेट व्हाट? रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स कमीशन, CSI सब मिला के आपके अकाउंट पे आता है 4,120 रुपये, मतलब 4,120। यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगा, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको पहले मंथ पे, यस विद इन द वेरी फर्स्ट मंथ, आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। यस अगर आप एक छोटा सा पान का भी एक दुकान देते हो, तो वहाँ से भी आपको पहला मंथ पे, फर्स्ट मंथ पे आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया से एक पान का दुकान दिया, वो पहला मंथ पे आपको 1,05,000 का रिटर्न नहीं आता है। हार्डली 10,000 20,000 होने से भी आपका 1 लाख से 20,000 माइनस होकर मतलब 80,000 का अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा हुआ है उस शॉप पे। बट ये एक लौता बिजनेस है जहाँ पे आपने 25,000 का बिजनेस किया और विद इन द वेरी फर्स्ट मंथ वो 25,000 आपको रिटर्न आ गया, साथ में विद बेनिफिट ऑफ 4,000 रुपीज़। यस, बेनिफिट ऑफ 4,000। ये हो गया आपको एक सिंपल बिजनेस, कोई भी एक रिटेल, इफ़ यू टेक इट एज ए रिटेल बिजनेस, तो यहाँ पे आपका ये बेनिफिट है। बट वी प्रीफर कि अगर आप इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हो, अगर आप इसको 2 to 3 ईयर्स या फिर 4 साल का एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हो और आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, पैसा नहीं, आपका समय इन्वेस्ट करते हो, आपका लर्निंग इन्वेस्ट करते हो, आपका जो रिलेशनशिप्स है उसको इन्वेस्ट करते हो, तो आपको विद इन 2 to 3 ईयर्स यू कैन हैव योर 21% पिन। दैट मीन्स आपका ग्रुप साइज़ बड़ा होता है, आपका लोगों के साथ जान पहचान ज़्यादा होता है, और आपका टोटल टर्नओवर, अगर आपका टोटल टर्नओवर होता है ग्रुप का मोर देन 10 लाख्स, देन योर पिन लेवल विल बी 21%। और इस लेवल पे आपको रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स कमीशन, CSI ये सब मिला के आपके पास लगभग कितना आता है? 94,308 रुपीज़। एंड दिस इज़ बाय द बाय मिनिमल वैल्यू, दैट मीन्स ये आपका मैक्सिमम वैल्यू नहीं, ये मिनिमम वैल्यू है। इससे ऊपर, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी आप 21% लेवल पे ही मोर देन 1 लाख आप इनकम कर सकते हो विथ योर स्ट्रक्चर, अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में मैं इस प्रेजेंटेशन में बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी बात है कि क्यों, यस क्यों मैं एमवे के साथ में जुड़ूँ। देखिए आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट क्या है, आज की मतलब मार्केट का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। ऑलरेडी बाय द एंड ऑफ 2030, ये मेरा बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे, गवर्नमेंट सर्वे, बाय द एंड ऑफ 2030 मोर देन 20 मिलियन जॉब विल बी टेकन ओवर बाय द रोबोट्स। सोचने वाली बात है। इंडियन जो स्किल्ड है, मतलब यूथ स्किल है, ऑलरेडी 33% यूथ स्किल आज जॉबलेस है। और इन दिस पैंडमिक सिचुएशन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रिसेंटली कि 2 अप्रैल में, सिर्फ ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑलरेडी 14 करोड़ ऑलरेडी जॉब जा चुका है, जो कि ऑलरेडी जॉब में थे उनका जॉब जा चुका है। तो आज की डेट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात बोले, वो भी डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। और अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ तो एमवे का ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप है, मेक इन इंडिया के साथ में टाई अप है। और यहाँ पे एमवे के बारे में मैं और एक बात बोलना चाहूँगा, CBSE में, यस CBSE में ऑलरेडी जो हम लोग बिजनेस स्टडीज़ बोल के एक चैप्टर होता है, एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का, स्टूडेंट को पता होगा, उस किताब में ऑलरेडी एमवे के बारे में चैप्टर आ गया है। तो आप समझ सकते हो कि एमवे का स्टेटस कहाँ पे है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये हो गया प्रेजेंट सिनारियो। और इसीलिए
अभी अगर सिचुएशन ऐसा है तो आज के डेट में हम लोग, जैसे मैं आई एम डूइंग पार्ट टाइम, मैं ऑलरेडी, मेरा एक स्कूल है, मेरा जॉब एक बिज़नेस है और पार्ट टाइम में मैं इसको कर रहा हूँ। बट आज के डेट में हमारे टीम में लोग फुल टाइम भी कर रहा है। यस, फुल टाइम भी लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो है, साथ में एक रेपुटेशन है और साथ में यहाँ पे ढेर सारा टीचिंग से, लर्निंग से, जो आपको एक बेहतरीन टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनाने में आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आप सामान यूज़ करोगे, लोगों से शेयर करोगे, और आपको देखने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको टीचिंग्स देने के लिए एक टीम है, जो कि आपका स्पॉन्सर हो सकता है, आपका उसका भी अपलाइन हो सकता है। मतलब आपका पूरा एक टीम है जो आपको गाइड करेगा इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। एमवे है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और पैसा देगा, आपके अकाउंट में पैसा देगा और आपको प्रोडक्ट देगा। और एक एजुकेशन सिस्टम है जो कि इस बिज़नेस को एक वाकई में एक बहुत ही अनोखा बिज़नेस बना देता है, और दैट इज़ BWW, दैट मीन्स ब्रिज वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको वाया सीडीज़, दैट मीन्स आजकल ऐप्स में आ गया, वाया टॉक्स, वाया आपको बुक्स, वाया दिस टाइप ऑफ मीटिंग्स, सेमिनार्स आपको सिखाता है कि कैसे, हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, हाउ टू बी ए गुड बिजनेस पर्सन, हाउ टू बी ए गुड रिलेशनशिप, कैसे आप अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो बाई ग्रोइंग योर सेल्फ। खुद को डेवलप करके आप इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो दिस इज़ द सिंपल प्रेजेंटेशन जो कि मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है आज की इस सिचुएशन में, आज के इस दौर में आप लोगों से शेयर करना, इसलिए मैंने शेयर किया। रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन अगर कोई भी क्वेरीज होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, यू जस्ट गिव ए कमेंट, और आप, और ऑलरेडी चैनल पे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप एनी टाइम यू कैन, यू फ्री योरसेल्फ, फील फ्री टू कॉल मी। आप कॉल कीजिए मुझे, आप व्हाट्सअप कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड। So as usual, keep learning, keep smiling, be healthy, and bye bye. Take care.